तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दर्शाना। तो आज की इस लेक्चर में हम फोर्स को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम देखेंगे। तो फोर्स को रिप्रेजेंटेशन करने का दो मेथड है। पहला है आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और दूसरा है आपका उसको बोलते हैं बॉज नोटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम फोर्स को एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जहां एरो का लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है तथा इसका चेंज इन पोजीशन, यानी अगर पोजीशन में कुछ चेंजिंग होता है तो वह उसके जो है एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। जहां एरो का लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को बताता है तथा इसके पोजीशन में चेंजिंग होता है वह इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तथा इसका सेंस जो है इसके नेचर को बताता है। सेंस कि यह जो मेरा फोर्स लग रहा है वो किस नेचर का लग रहा है, पुल हो रहा है या पुश हो रहा है। दूसरा है आपका बॉज नोटेशन। बॉज नोटेशन में हम फोर्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका कोई अगर फोर्स P है तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो इसको हम कैपिटल लेटर, जैसे आपका एक ये हो गया, आपका B हो गया, तो यह बताता है कि आपका जो फोर्स है वह A और B के बीच में। समझ में आ रहा? जैसे अगर तीन को फोर्स आपका है, जैसे मान लीजिए आपका फोर्स एक ये है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है और तीसरा फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से करेंगे। और यह जो फोर्स मेरा होगा वह कोई दो कैपिटल लेटर के बीच में होगा। तो आपको अगर मान लीजिए इसको हम A मान लेते हैं, यहाँ पर B मान लेते हैं, यहाँ पर C मान लेते हैं, और ये आपका फोर्स हो गया F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये F3 हो गया। तो यहाँ पर अगर इसको बताना पड़ेगा अगर बॉज नोटेशन से, तो हम कैसे बताएंगे किसका पोजीशन क्या है। तो अगर बताना होगा कि F2 किसके किसके बीच में लग रहा है, तो आपका जो F2 फोर्स है वह A और B के बीच में लग रहा है। F1 फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो आपका F1 फोर्स जो है वह C और B के बीच में लग रहा है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में किसी भी फोर्स को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां एरो का लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, उसका सेंस जो है उसके नेचर को बताता है तथा उसका जो चेंज इन पोजीशन है वह उसके डायरेक्शन को बताता है। दूसरा है बॉज नोटेशन। बॉज नोटेशन में हम किसी भी फोर्स को दो कैपिटल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपिटल लेटर इसके पोजीशन को बताता है। जैसे आपका फोर्स एक ये है तो इसका पोजीशन क्या है, A और B के बीच में। ठीक उसी प्रकार अगर हम इसमें देख रहे हैं तो इसमें तीन को फोर्स लग रहा है, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है और F3 लग रहा है, जहां F1 का जो पोजीशन है वह B और C के बीच में है, F2 का पोजीशन A और B के बीच में है तथा F3 का पोजीशन A और C के बीच में है। तो आइए एक एक करके जो है रिप्रेजेंटेशन के मेथड को हम देखते हैं। Representation of a force. A force can be represented by any of the following two ways. यानी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है आपका बॉज नोटेशन। देखिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कहता है इन द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम लोग फोर्स को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो मतलब तीर का चिन्ह। आगे कहता है in which represent the magnitude, the direction, the sense and the point of application। इसमें जो है एरो में क्या क्या, यानी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम फोर्स को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें यह जो है इसका एरो का लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। चेंज इन पोजीशन, जितना पोजीशन में चेंज हुआ है यह इसके डायरेक्शन को बताता है। ठीक ना, कि अपने वास्तविक पोजीशन से इसका पोजीशन कितना चेंज हुआ है वो कौन बताएगा, इसका एंगल बताएगा। समझना है ना, तो ये डायरेक्शन इसका हो गया। उसके बाद इसमें एक होता है सेंस होता है। सेंस मतलब कि यह सेंस मतलब होता है यह इसका यह जो है फोर्स के नेचर को बताता है, यह इसके सेंस को रिप्रेजेंट करेगा। सेंस का मतलब नेचर,
यानी वो बताएगा कि उसका जो है नेचर किस तरह का है, फोर्स का पुल है या पुश है, तथा जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है, जैसे आपका एक मान लीजिए कि फोर्स है, समझना है थोड़ा सेंस और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में थोड़ा समझना है, ठीक ना। तो इसको तो हम सेंस बोलते हैं, यानी जिस ये बताता है कि अगर फोर्स का हेड बॉडी के टच में है तो यह बता रहा है कि इसका जो है नेचर किस तरह का है, पुश है, या अगर मान लीजिए टेल इसका अगर कांटेक्ट में है, बॉडी कांटेक्ट में, तो ये पुल है, ठीक ना। तो ये तो आपका सेंस हो गया, यानी यह नेचर बता रहा है कि फोर्स का नेचर किस तरह का है, सेंस। और दूसरी एक चीज और इसमें क्या है कि जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि यह जो है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में बताता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना। जिस पॉइंट पर फोर्स लगेगा उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहेंगे, और सेंस जो है वह उसके नेचर को बताता है कि उसका नेचर किस तरह का है, पुल है या पुश है। समझ में आ रहा है ना। चलिए दूसरा है आपका बोज नोटेशंस। बोज नोटेशंस में क्या कहता है, इट इज द कन्वीनियंट मेथड इन विच ईच फोर्सेस इज नेम्ड बाय टू कैपिटल लेटर प्लेस्ड आइदर साइड इन द स्पेस। तो इस बोज नोटेशन में हम फोर्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यह कैपिटल लेटर ही बताता है कि इसका पोजीशन क्या है। जैसे आपका ये एक फोर्स है तो इसका हम पोजीशन बोल सकते हैं कि इस फोर्स का पोजीशन ए और बी के बीच में है। समझ में आ रहा है ना। तो बोज नोटेशंस में हम फोर्स के पोजीशन को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यह कैपिटल लेटर ही इसके पोजीशन को बताता है। जैसे आपका मान लीजिए कि ये तीन को फोर्स है, F1, F2 और F3, तो इसमें अगर F1 का अगर हम पोजीशन देखना चाहेंगे तो F1 का पोजीशन क्या हो जाएगा, A और B के बीच में होगा। F3 का अगर पोजीशन देखेंगे तो F3 का पोजीशन किसी किसके बीच में हो जाएगा, A और C के बीच में होगा। और F2 का अगर पोजीशन हम देखना चाहेंगे तो F2 का पोजीशन C और B के बीच में होगा। समझ में आ रहा है ना। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां एरो का लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, एरो का जो चेंज इन पोजीशन है वो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तथा उसका सेंस जो है उसके नेचर को बताता है, और जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को बताता है। अब दूसरा है आपका बोज नोटेशंस। बोज नोटेशंस में वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैपिटल लेटर उस फोर्स के पोजीशन को बताता है, ठीक ना। जैसे आपका ये फोर्स है तो इसका जो है दो कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहला क्या है ए और दूसरा बी, तो यह ए भी बता रहा है कि इसका पोजीशन जो है ये दोनों के बीच में है। समझ में आ रहा है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।